है ना, कि पशुपति पारस ठीक है, केंद्र में मंत्री बन गए हैं जोड़ तोड़ करके, ज़्यादा सांसद को तोड़ ताड़ के, लेकिन अब जनाधार के हिसाब से तो चिराग पासवान का है ही ज़्यादा जनाधार, ज़्यादा सक्रिय जी वही ज़मीन पर नजर आते हैं। पशुपति पारस का तो ऐसी सक्रियता नहीं नजर आती है। और कहीं ना कहीं जो मतलब रामविलास पासवान के समर्थक थे, एक तरह से उन्होंने चिराग पासवान को ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार सर, किया। राजनीतिक वारिस के रूप में पशुपति पारस अपने आप को देखते हैं। अपने आप को तो देख रहे हैं ना, लेकिन बाकी लोग भी तो आप देखें, ये भी तो ज़रूरी है। अपने आप को देख रहे हो कि ठीक है मैं उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन उनकी मतलब वो वैसी पकड़ नहीं है। वोट बैंक जो है, जो बेसिकली देखिए इन लोग का क्या वोट बैंक है, दलित वोट बैंक था। दलितों में भी जो पासवान उपजाति है वो इन लोग का वोट बैंक रहा है। जो पासवान बहुत मतलब संख्या बल के हिसाब से दलितों में काफ़ी मतलब बड़ी उपजाति है, तो वो इन लोग का वोट बैंक रहा है, परंपरागत वोट बैंक। तो उस पर ज़्यादा पकड़ चिराग पासवान की है। चिराग पासवान ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा रोड शो करते हैं, ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। पशुपति पारस तो मुझे लगता है पर्दे के पीछे ही ज़्यादा रहते हैं, ज़मीन पर कम ही दिखाई देते हैं। कई सीटें हैं, सीतामढ़ी बात करें, नवादा बात करें, समस्तीपुर बात करें, हर जगह सीट पर जो है कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। और अभी तक पार्टियां जो हैं अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं की हैं। तो सर क्या लग रहा है, एनडीए के लिए जैसा पेचीदा सभी सीटें, महागठबंधन के लिए भी उतना ही मुश्किल? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये तो एक अनार सब बीमार वाली स्थिति। अब जैसे आप यहाँ की सीट लीजिए, पाटलिपुत्र की सीट लीजिए, जो पटना ग्रामीण जिसको कहते हैं, तो यादव बहुल सीट है। अभी रामकृपाल यादव वहाँ से सिटिंग एमपी है। अब पाटलिपुत्र सीट में जैसी चर्चा है कि लालू यादव फिर डॉक्टर मीसा भारती को बनाना चाहते हैं, जबकि वो ऑलरेडी राज्यसभा एमपी है और 2-3 बार से हार भी रही है चुनाव। लेकिन पुत्री का मुँह खड़े हैं, जो कहिए वो फिर डॉक्टर मीसा भारती को खड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन राजन में भी हैं, एक मनेर वाले हैं आपको भाई वीरेंद्र, एक आपको दानापुर वाले हैं जो बाहुबली भी थोड़ी छवि है रीतलाल यादव। ये इन लोग की भी मतलब नज़र है पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर। तो ये जो है कमोबेश ये सभी पार्टियों की स्थिति है, सभी गठबंधन की स्थिति है। एक तो देखिए पहला गठबंधन में ये होता है कि ये सीट जाएगी किसको। जैसे मान ली एनडीए है तो ये सीट किसको जाएगी, भाजपा को जाएगी कि जदयू को जाएगी कि हम को जाएगी कि लोजपा को जाएगी। एक तो पहला तो उसमें होता है, इसका झगड़ा होता है कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। और जब सीट का जैसे इंडिया गठबंधन जो है उसमें अब ये सीट कांग्रेस को जाएगी कि राजद को जाएगी कि लेफ्ट को जाएगी, यदि लेफ्ट में गई तो माले को जाएगी कि सीपीआई को। एक तो पहला राउंड इस पर होता है। और जब सीट मिल जाती है तो फिर वो पार्टी का हेडेक होता है कि उस पार्टी से हम किसको खड़ा करें। तो ये तो एक चुनौती है सभी पार्टियों के लिए और सभी गठबंधनों के लिए और इसलिए तोड़फोड़ भी रहती है नज़र। दूसरी जैसे कि अभी ही जैसे कयास लगाया जा रहा है, मैं कोई इसके साथ नहीं कह रहा, गारंटी से नहीं। जैसे कि मुरारी गौतम एक विधायक हैं, मंत्री भी हुआ करते थे कांग्रेस कोटे से, दलित समुदाय से आते हैं। उनके बारे में चर्चा है कि हो सकता है वो भाजपा का हाथ थाम ले, भाजपा उनको सासाराम सुरक्षित सीट से खड़ा कर दे। तो फिर ये सोचिए कि अभी जो भाजपा के वहाँ से सांसद है छेदी पासवान, उनका क्या होगा। तो छेदी पासवान क्या करेंगे, या तो चुप रह के भीतर घात करेंगे या कूद के हो सकता है वो राजद में आ जाए, है ना, वो फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़े। तो अभी ये खेल देखते रहिए, अभी ये बहुत खेल चलेगा, ये कोई रुकने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ 99% जो राजनेता हैं वो विशुद्ध अवसरवादी हैं, मौका परस्त हैं। तो जिस पार्टी से मिल जाएगा, जिस गठबंधन से मिल जाएगा उधर चले जाएंगे। चलिए, तो अभी बहुत सारा खेल बचा हुआ है, अमिताभ दास सर ने कह दिया है। और लोकसभा चुनाव का जो है अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, अभी कंफर्म भी नहीं हुआ है। और खासकर बात करें चिराग पासवान के बारे में, तो चिराग पासवान जो हैं वह नवादा से भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और हाजीपुर से भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और कई भी सीटें, बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी मामला फंसा हुआ है। एनडीए के भी 3-4 प्रत्याशी जो हैं अपना दावेदारी हर सीट, यानी कि सीतामढ़ी कह लें, नवादा कह लें, समस्तीपुर कह लें या फिर पाटलिपुत्रा कह लें, तो तमाम सीटें हैं, इनका जो है पेच फंसता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में? उनको सीटें मिलेंगी जो जितने सीटें वो चाह रहे हैं, 6 सीटें चिराग पासवान चाह रहे हैं, तो क्या फिर से 2019 की तरह 6 सीटें चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं, या फिर कटौती करके उन सीटों में वह सीट जो है नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर किया जाता है? क्या कुछ होगा, आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहें तेज न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।